कल एक गणना बहुत अच्छी आपको प्राप्त हुई थी। गौरीशंकर जी जो आए थे शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में, उन्होंने कहा था अधिक मास की अवधि आपको याद है कितनी कही थी? नहीं है याद? 34 मास 16 दिन और कितनी घड़ी कहा था? यही वो बिंदु हैं जो हम मिस कर जाते हैं। यही वो बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाते हैं। एक प्रश्न हमेशा मेरे द्वारा रखा गया कि अधिक मास में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अगला अधिक मास कब पड़ेगा, और अक्सर उसके प्रस्तुतिकरण में हम परिवर्तित हो जाते हैं। भाई ऐसा होता है, अभी पिछले समय ऐसा हुआ कि एक अधिक मास वैशाख में पड़ा और उसका अगला वाला सावन में पड़ा। इतना अंतर क्यों? किसी ने कहा कि भाई दोनों माह का जो समय है उसमें सूर्य की संक्रांति एक रहेगी, पर पूर्णता संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं था। कल उन्होंने एक और क्लू दिया कि 34 माह 16 दिन या 26 दिन, क्या कहा था मैं कंफ्यूज हूं उसमें। हाँ, और कुछ घंटे के बाद जो परिवर्तित होता है वो अधिक मास होता है। कल एक बहुत अच्छे विषय पर भी बात रखी गई थी। गुरुदेव बहुत अच्छा जानते हैं वीरेंद्र शाह जी। कल प्रारंभ इससे किया गया था गुरुजी कि मंगल जब एक राशि पे 40 अंश चलता है तो उसका आप प्रेडिक्शन कहते हैं, और जब वो वक्री और मार्गी रहता है तो उसकी गति में परिवर्तित हो जाता है। तब ऐसी अवस्था में उसका प्रेडिक्शन कैसे होना चाहिए? क्या वैसे ही होना चाहिए जैसा सामान्य अवस्था में होता है? क्या वैसा ही फल देगा जैसे सामान्य अवस्था में होता है? क्या हम वैसे ही उसे अंगीकार स्वीकार करेंगे जैसे सामान्य चाल में होता है? ऐसे ही जितने भी ग्रह मार्गी और वक्री होते हैं, जैसे गुरु का अतिचारी होने का भाव चल रहा है, तो क्या अतिचारी होता हुआ गुरु वैसा ही प्रभाव डालेगा जैसे सामान्य अवस्था में डालता है? कल बहुत अच्छी एक बात पर और प्रकाश डाला था उन्होंने कि महाभारत के एक खंड में उल्लेख आता है परीक्षित के जन्म का। और परीक्षित के जन्म के समय में जब से मैं ज्योतिष सम्मेलनों में जा रहा हूं, मैं एक ही गुजारिश करता हूं, एक ही निवेदन करता हूं, एक ही याचना करता हूं। करवद्य उस बात को मुझे सही जवाब नहीं मिला। मैं बहुत छोटा हूं ज्ञान कौशल में, मैं चाहता हूं मुझे मिले कि परीक्षित के जन्म के पूर्व जब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद गर्भ रक्षा के लिए युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न पूछा गया तो कहा गया कि ये बालक बड़ा तेजस्वी होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, जो होने वाला बालक है, और इसका अंत तक्षक सर्प के दंश से होगा। जहां जिस देश का ज्योतिष इतना सटीक हो कि जन्म के पूर्व की इतनी सूक्ष्मतम व्याख्या कर देता है, इसमें कई लोगों का तर्क है कि नहीं जन्म के समय ये प्रेडिक्शन किया गया। ठीक है, हो सकता है कि मेरे पढ़ने में और उसमें फर्क हो, पर अगर जन्म के समय भी किया गया कि चक्रवर्ती सम्राट होगा और तक्षक सर्प के दंश से इसको मृत्यु प्राप्त होगी, जब इतना सटीक विश्लेषण हो सकता है तो क्या हम आज पूर्व से विश्लेषण करके, जोरदार तालियों से सहयोग करिएगा पूज्य गुरुदेव लाल किताब के मसीहा और वशिष्ठ ज्योतिष के जनक
सम्माननीय गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी का आगमन हो गया है। तालियां जोरदार होना चाहिए भाई। अरे इधर से आवाज नहीं, जोरदार। बहुत सुंदर। गुरुदेव के चरणों में चरण रज को नमन करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि विराजित हों। हम प्रातः से जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष की शाखाओं में एक नई दैदीप्यमान नक्षत्र स्वरूप शाखा का उदय हुआ है, वशिष्ठ ज्योतिष का, जो वैज्ञानिक, सटीक, सारगर्भित और प्रसंग और विषय अनुकूल है, जिसका प्रसार विश्व पटल पर इतना हो चुका है और इतना तीव्रता से हो रहा है कि आप अपने तात्कालिक प्रश्नों के लिए, जीवन की हर सूक्ष्मतम रहस्यमय प्रणालियों को समझने के लिए, अपने जीवन चक्र के उदय के लिए, अपने सर्वांगीण उत्थान के लिए और सनातन के मान के लिए इसकी प्रासंगिकता को, इसकी उपादेयता को आप स्वीकारेंगे। और आज जो यहाँ पर प्रदर्शित होने जा रहा है विद्वान की खोज के माध्यम से, वो वशिष्ठ ज्योतिष की तकनीकी शुद्धता और सटीकता का बहुत ही उदात्त उदाहरण होगा। मीता बहन से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया पधारें। हम दीप प्रज्वलन के साथ आज के दिवस का आगाज करने जा रहे हैं। जो समय अवधि आपने निर्धारित की थी वो आ चुकी है। मंगलाचरण के लिए मयंक जी, आचार्य मयंक जी, आचार्य रमाकांत जी दीप प्रज्वलन के समक्ष मंगलाचरण के लिए पधारें। प्रभु गणेश को नमन करके हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और कार्यक्रम के पूर्व में आचार्य गणेश जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं, जो निश्चित इस बात का द्योतक है कि उनके नाम के उच्चारण के साथ प्रभु गणेश के नाम का उच्चारण हो गया है, जो आज की सफलता की गाथा कहेंगे। आचार्य मयंक जी, आचार्य रमाकांत जी मंगलाचरण के लिए पधारें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर अजय भामी जी, अनिल वत्स जी का आगमन हो चुका है। मयंक जोशी जी, मयंक जोशी जी, भाई तालियां जोरदार होना चाहिए। गुरुओं का समागम, गुरुओं का सानिध्य, गुरुओं की कृपा अद्भुत अद्भुत अविस्मरणीय है। मयंक जोशी जी, रमाकांत जी, मीता बहन, ज्ञान दीप प्रज्वलन के लिए, अज्ञान के तिमिर हरण के लिए, प्रभु गणेश माँ शारदा की कृपा के लिए और ज्योतिष के कल्याण के लिए मैं गुरु चरणों में गुरु रज को नमन करते हुए बड़े सम्मान से पूज्य गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूँ। पूज्य गुरुदेव आचार्य अनिल वत्स जी को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूँ। पूज्य गुरुदेव अजय भामी जी को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्नेह की पीयूषधारा उषा माँ जी को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मीता बहन से निवेदन है कि कृपया आप अवश्य पधारें। सहजानंद जी से करबद्ध निवेदन है कि आप भी दीप प्रज्वलन को पधारें। आपके साथ ही संतोष भार्गव जी से भी निवेदन है कि आप भी पधारें। महेंद्र पंड्या जी से निवेदन है कि कृपया आप करबद्ध निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। और आचार्य गणों से निवेदन है कि मंगलाचरण के साथ दीप प्रज्वलन के लिए मयंक भाई प्लीज, गणेश भाई प्लीज, आचार्य गणेश जी आइए, पधारिए। रमाकांत जी स्वस्थ के इस क्रम में पधारें।
चलो गजानन गणपति महाराज की जय, जगदम्बे मात की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। शुभ मुहूर्तम क्षेमम कल्याणम आयु आरोग्यम ऐश्वर्याभिमस्तु निर्विघ्नेन भवताम निर्विघ्नेन भवताम निर्विघ्नेन भवताम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति परब्रह्मस्वरूपे। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोतादायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे, वंदन करेंगे सभी। प्रारंभे विनती करो गणपति विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरो निबुद्धिमति दे आराध्य मोढ़ेश्वर। चिंता क्लेश दरिद्र दुख यवघे देशांतरा पाठवी हैराम गणनायका गजमुखा भक्त्या प्रभो तोषवे। हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधम त्वमजासि गर्भधम। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। मिरल फाउंडेशन जिस ज्ञान कौशल के उद्देश्य को लेके ज्ञानियों के सम्मान को, मातृशक्ति के उत्थान को और जगत के कल्याण के संकल्प के साथ चला है, जो वैदिक ज्ञान कौशल की सार्थकता के लिए, उसके विकास और उत्थान के लिए अनवरत कार्य कर रहा है, उसमें बहन मीता जानी द्वारा यह किया गया प्रयास, जो अति लघुतम समय में 37 वे इस ज्योतिष महाकुंभ की सार्थकता और सफलता की ओर बढ़ रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि संकल्प अगर सच्ची निष्ठा से किया जाए तो उसे देवता भी पूर्ण करते हैं। संकल्प अगर सच्ची निष्ठा से किया जाए तो प्रकृति भी सहचरी होकर साथ चलती है। संकल्प अगर सच्ची निष्ठा से किया जाए तो गुरुओं का आशीर्वाद भी छत्र बन के साथ में चलता है और विजय की वह पताका स्वयं परमेश्वर हमें प्रदान करता है, जो कि हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए सफलता के लिए आवश्यक है। आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस गरिमामय सभा कक्ष में आप सभी के स्थान ग्रहण करने के पश्चात ही हम कार्यक्रम का आगाज करेंगे। अतः आप सभी पीछे भी जितने मेरे भाई बहन ज्ञानीजन खड़े हैं, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आपके स्थान ग्रहण करते ही आज के हम इस दिवस का आगाज करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूर्व में एक छोटा सा संक्षिप्त सत्र हम 20 मिनट का करेंगे और 20 मिनट के बाद, जैसा मैं कल से आपसे वादा करते चला आ रहा हूं कि आज प्रातः 11 बजे से लेकर भोजन अवकाश तक का समय हमने पूज्य गुरुदेव, जिनकी कृपा में स्नेह की पीयूष धारा है, जीडी वशिष्ठ जी के द्वारा आलोकित ज्योतिष की वह सार्थक शाखा जो वर्तमान समय में प्रासंगिक है, वशिष्ठ ज्योतिष, और उसमें भी विद्वान की खोज, जिसके कि मैंने एक स्वरूप की व्याख्या आपको की है कि जन सामान्य में से भी एक ज्योतिषी निकाल के उसे उसका स्थान प्रदान करना। मैं अतिथि देवो भव की परंपरा अनुसार मंच
आसीन गुरुजनों के सिर चरणों में नमन करता हूँ। नमन आप सभी ज्ञानीजनों के ज्ञान के स्वरूप को भी करता हूँ। जो में से अग्रज हैं उनके सिर चरणों में नमन, जो अनुज हैं उन्हें बहुत सारा स्नेह। मिरल फाउंडेशन गुप्त नवरात्र की तृतीय चतुर्थी तिथि को युक्त अश्लेषा नक्षत्र में जिस पुनित पावन ज्योतिष सम्मेलन का आगाज कर चुकी है वो अपनी सार्थता की ओर अग्रसर है। मैं आपके तालियों के बाद मीता बहन को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे गुरुजनों के सम्मान के क्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी का सम्मान रुद्राक्ष माला के माध्यम से प्रस्तुत करें और आप सभी अपने स्थान पर ही विराजित होकर तालियों से सहयोग प्रदान करें। तालियां जोरदार होनी चाहिए, अद्भुत होनी चाहिए। अजय भामी जी जिनके ज्ञान कौशल को कल आपने देखा, जिनकी कृपा दृष्टि को आपने स्वीकारा, उषा माँ की वाणी की सरसता को कल आपने महसूस किया। मीता बहन गुरुदेव के पास जोरदार तालियां। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी का सम्मान। सहजानंद जी, डॉक्टर महेंद्र पटेल जी, महेंद्र पंड्या जी क्षमा करें, गणेश भाई,